नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुनहरी संस्कृति में। आज हम बात करेंगे पिंडदान के लिए 10 प्रसिद्ध जगहों के बारे में जहां जाने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष का आरंभ इस बार 10 सितंबर से माना जा रहा है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस साल यह तिथि 10 सितंबर से आरंभ होकर 25 सितंबर तक होगी। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और समापन अश्विन मास की अमावस्या पर होता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके अगले दिन से नवरात्र का आरंभ हो जाता है, यानी कि नवरात्र इस साल 26 सितंबर से शुरू होंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, जिससे पूर्वजों के आशीर्वाद से आपका वंश फूले फले और तरक्की हो। यूं तो पिंडदान देश की कई जगहों में किया जाता है, लेकिन कुछ खास जगह हैं जहां पर श्राद्ध करने से बेहद पुण्य मिलता है और पितरों की आत्मा को भी बेहद शांति मिलती है। आप भी इन जगहों के बारे में जरूर जानिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की संपूर्ण जानकारियों को लेकर हम आते रहेंगे आपके सामने, आपकी संस्कृति लेकर, सुनहरी संस्कृति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गंगा के तट पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है और शाम की आरती के समय तो इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक सामान्य मान्यता है कि यहाँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और यदि यहाँ किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी आत्मा स्वर्ग पधारती है। माना जाता है कि हरिद्वार के नारायणी शिला पर तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। पिंडदान समारोह यदि यहाँ आयोजित किया जाता है तो दिवंगत की आत्मा को स्थायी शांति मिलती है और परिवार के जीवित सदस्य को भी खुशी मिलती है। दूसरा स्थान है उज्जैन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बहती क्षिप्रा नदी को भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्षिप्रा नदी पर कई घाट व मंदिर बने हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित सिद्धवट पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। माना जाता है कि महाकाल के इस स्थान पर श्राद्ध करने से पितृ पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन मंदिरों का शहर है और पिंडदान समारोह के लिए एक आदर्श स्थान है। पिंडदान क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जो शहर से होकर बढ़ती है। आपको बता दें, यह नदी के किनारे पिंडदान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। उज्जैन में असंख्य तीर्थ स्थलों के अलावा कालिदास एकेडमी और भर्तृहरि गुफाएं जैसी जगहें देखने लायक है। उज्जैन से पर्यटक ओंकारेश्वर, बसवारा, भोपाल और चित्तौड़गढ़ सहित आसपास के स्थलों को भी यात्रा करने के लिए जाते हैं। तीसरा स्थान मथुरा। मथुरा शहर को भारत और उसके बाहर एक पवित्र स्थान का दर्जा प्राप्त है। ये एक पवित्र तीर्थ शहर है और पिंडदान समारोह के लिए पसंदीदा स्थानों में से एक भी है। इस तरह के अनुष्ठान यमुना नदी के तट पर स्थित बोधिनी तीर्थ, विश्रांति तीर्थ और वायु तीर्थ पर आयोजित किए जाते हैं। 7 पिंड या चावल में मिक्स गेहूं के आटे से बने गोले, शहद और दूध के साथ मृतक और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रसाद के रूप में तैयार किए जाते हैं और इन्हें मंत्रों के जाप के दौरान चढ़ाया जाता है। मथुरा में तर्पण कर लोग अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं। चौथा स्थान लोहारगल, राजस्थान। राजस्थान का लोहारगल सीकर के पास स्थित है। देश भर से लोग यहाँ अस्थि विसर्जन व श्राद्ध कर्म के लिए आते हैं।
बताया जाता है कि यहाँ के सूरज कुंड में पांडवों ने अपने पितरों के लिए मुक्ति कार्य करवाया था। यहाँ 3 पर्वत से निकलने वाली 7 धाराएं हैं। 5वां स्थान है प्रयागराज। यहाँ से जुड़ी एक लोकप्रिय धारणा है कि गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों से संगम पर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, में पैतृक संस्कार करने से मृत्यु के बाद एक आदमी को जिन कष्टों से गुजरना पड़ता है, वे सभी कष्ट यहाँ पिंडदान करने से दूर हो जाते हैं। यहाँ के जल में स्नान करने मात्र से पाप धुल जाते हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इलाहाबाद पर्यटकों को घूमने के लिए भी बेहद अच्छी जगह है। जब आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर लें तो आपको आसपास की मशहूर जगह जैसे लखनऊ, वाराणसी, कानपुर आदि भी घूमने के कई विकल्प मौजूद हैं। 6वां स्थान है नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर मुक्ति कर्म होता है। यह बहने वाली गोदावरी नदी भारत की प्रसिद्ध 7 नदियों में से एक है। यहाँ पितरों की संतुष्टि हेतु स्नान तर्पण कर्म होते हैं। 7वां स्थान जगन्नाथपुरी। उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी के समुद्र तट पर स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर और वार्षिक रथ यात्रा के लिए बेहतर जाना जाता है। पुरी महानदी और भार्गवी नदी के तट पर स्थित है और इसीलिए संगम को पवित्र और पिंडदान समारोह का आदर्श स्थान माना जाता है। जगन्नाथपुरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रमुख 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। अतः सभी कोणों से यहाँ किया गया पिंडदान परिवार के सदस्यों को पुण्य और आत्मा को शांति प्रदान करता है। 8वां स्थान है वाराणसी। वाराणसी भारत की सबसे पवित्र नदियों के तट पर स्थित है। गंगा और इस शहर को भारत के सबसे शीर्ष तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। काशी में गंगा नदी के तट पर लोग अपने मृत पूर्वजों के लिए हवन करवाते हैं, जहां स्थानीय ब्राह्मण पंडित अनुष्ठान शुरू करते हैं, जिसमें मंत्र जाप और फिर पिंड का प्रसाद होता है। पैतृक संस्कारों के अलावा लोग काशी विश्वनाथ मंदिर और शहर के अन्य संबंधित मंदिरों में जाकर भी दर्शन करना बेहद पसंद करते हैं। 9वां स्थान है बोध गया। पिंडदान के लिए बिहार में गया एक और महत्वपूर्ण स्थान है। समारोह आमतौर पर फाल्गु नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जिसे भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। माना जाता है कि गया अपनी कथित शुद्धिकरण शक्तियों के लिए श्राद्ध करने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। इस स्थान का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में गयापुरी के रूप में किया गया है। गया में वर्तमान में लगभग 48 स्थान हैं जहां पिंडदान किया जाता है। 10वां स्थान अयोध्या। राम जन्मभूमि भी एक तीर्थ स्थान है और पिंडदान समारोह के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। पवित्र सरयू नदी के तट पर भात कुंड है, जहां लोग हिंदू ब्राह्मण पुजारी की अध्यक्षता में अनुष्ठान करने के अपने दायित्व को पूरा करते हैं। एक प्रथा के रूप में लोग अपने पूर्वजों के लिए यह हवन भी करवाते हैं। परिवार पहले नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर अनुष्ठान के लिए बैठते हैं, जिसके बाद वे गरीबों में भिक्षा देते हैं और फिर घर लौट जाते हैं। मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम।